अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशिर है। लाहौर के डिफरेंट कॉलेजेस में मैं गुज़िश्ता 10 सालों से मैथ और फिज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 2018 से कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अब मेरी ज़िम्मेदारी सर बिलाल ने लगाई है कि मैं इकरा बिलाल एजुकेशन के साथ जुड़े तमाम स्टूडेंट्स को मैथ के पोर्शन की तैयारी करवाऊँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमें उसकी कोर्स आउटलाइन या उसकी बाउंड्रीज के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इसी तरह हम मैथ की सारी जितनी भी है उन कोर्स आउटलाइन उन बाउंड्रीज को देखेंगे और उसके बाद हर एक बाउंड्री के रिलेटेड हर कोर्स आउटलाइन के रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एफपीएससी की और उसके बाद हम पीपीएससी की, केपीएससी, एसपीएससी और बीपीएससी, सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी की सीट्स आई हुई हैं। तो वो जो कंडक्ट कर रहा है वो एफपीएससी कंडक्ट कर रहा है। और एफपीएससी की अगर बात की जाए तो इसमें जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो 16 से लेकर 20 नंबर तक के होते हैं। एक्चुअली ये जो 16 से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस नहीं है, ये 16 से 20 टॉपिक्स हैं। और अगर हम बात करें पीपीएससी की तो इसमें 8 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस होते हैं और केपीएससी में भी, एसपीएससी में भी और बीपीएससी में भी 8 से 11 तक मैथ के क्वेश्चंस होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें जो मैथ का पोर्शन है उसमें 60 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। और मैथ के जो 60 क्वेश्चंस हैं वो उसके सिलेबस का हिस्सा हैं। और अगर मैथ के लेक्चर्स के प्लान की बात करूं तो आपको जो हर लेक्चर है वो 2 घंटे का मिलेगा। टोटल 25 टू 30 लेक्चर्स होंगे। उसके पहले घंटे में आपको इन कोर्स आउटलाइंस के बारे में डिस्कस करके बताया जाएगा और उसके बाद जो अगला घंटा होगा उसमें इनके प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में उनका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आए जी, सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइंस को डिस्कस करते हैं। तो देखें जी, कोर्स आउटलाइन में जो सबसे पहले आता है वो नंबर्स हैं। और नंबर्स को अगर हम देखें तो हमने दो कैटेगराइज में डिवाइड किया है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स एंड बाइनरी नंबर्स। तो देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स के अंदर आपको पता है होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन होती है। तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो जरा हम डिस्कस करते हैं। सपोज दैट अगर लिखा हुआ है 9232 तो वो हमसे पूछ लेता है क्या ये नंबर 9 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं है। तो फिर हमने ये देखना होता है ये 9 के ऊपर डिविजिबिलिटी फैक्टर क्या है। तो वो डिविजिबिलिटी फैक्टर हम इसके बारे में सीखेंगे। वो डिविजिबिलिटी फैक्टर 2 के भी देखेंगे, 3 के भी देखेंगे, 4 के भी देखेंगे, इस तरह बाकी तमाम नंबर्स के देखेंगे। और इसमें क्वेश्चन किस तरह का आ जाता है, जैसा कि आपने देखा है कि प्राइम नंबर वो पूछ लेता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। और प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है कि जैसे कि देखें सम एंड स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 100 एंड देयर डिफरेंस इज 28, फाइंड द नंबर्स। तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, वो इसमें हम देखेंगे। उसके बाद आ जाता है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में देखें क्वेश्चन की नेचर ये होती है 101, यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पे 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, यहां पर 10 भी लिखा हुआ आ सकता है। तो वो कहता है इसको डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करें। तो हमने फिर इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जैसा कि 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, वो कहता है इसको सॉल्व करें। तो अब देखो इसमें डिफरेंट साइन दिए गए हैं तो हमने देखना है कि सबसे पहले किन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो रूल लगाएंगे वो बोर्ड मैश लगाएंगे। और बोर्ड बी से मुराद ब्रैकेट ऑफ होता है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट्स अगर दी गई हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन को। उसके बाद फ्रैक्शंस।
तो फ्रैक्शन के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 4/5 एंड 5/6, अब में से पूछ लिया जाता है इसमें से बताएं कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है और कौन सी छोटी फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, वो सारे के सारे इसमें फॉल करेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के रिलेटेड पूछा जाता है। अगर देखा जाए बच्चों तो जो सिंपल है ना √64 ये पूछा जाए तो 8 है, अगर 4 का पूछा जाए तो ये 2 है, लेकिन जैसे ही 65 का पूछेंगे तो इसके बारे में हमें रूल सीखने। 64 का जो है वो 8 है, वो क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है तो उसके बारे में तो सिंपल है, लेकिन जो इनकम्प्लीट स्क्वायर है उसके बारे में इसमें हम सीखेंगे। उसके बाद HCF एंड LCM को देखेंगे। HCF और LCM के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं जिनको उर्दू में हम आदे आजम और ज़वाज अफकल कहते हैं, HCF और LCM के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो 8 एंड 25 होता है। 8 एंड 25 में हम देखेंगे कि इसका HCF क्या है, या वो कह देता है कि दो नंबर्स हैं उनका HCF ये है, LCM ये है, आप नंबर्स फाइंड करें। देन हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास टाइम एंड वर्क है, मशीन एंड वर्क भी इसे कहते हैं, मैन एंड वर्क भी कहते हैं। इसके बारे में मैं क्वेश्चन बोल देता हूं कि सपोज दैट एक आदमी एक काम को 15 दिन में करता है और दूसरा आदमी इसी काम को 20 दिन में करता है, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 4 दिनों में करेंगे, बताएं कितना वर्क लेफ्ट रह गया। तो ये इसके रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आउटलाइन पे हम चलते हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। अगर हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स की बात करें तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर ट्रेन एक इतनी स्पीड के साथ जा रही है, उसने एक जगह से दूसरी जगह जाने में 5 मिनट लिए हैं, आप ये बताएं उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस भी इसी हेडिंग्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। अगर हम हाइट और डिस्टेंस की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसी नेचर के होते हैं मैं आपको बता देता हूं। वो कहता है अ सन मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड द शेडो ऑफ ट्री इज √3, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परसेंटेज। अब जो परसेंटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिंपल हमें एक नंबर दे देता है 49, तो कहता है आप बताएं कि इसका 5% क्या होगा। आपको डेसिमल एक फ्रैक्शन दे दी जाती है, वो कहता है बताएं इसकी परसेंटेज क्या होगी। तो परसेंटेज के अंदर जो बाकी सवाल आते हैं वो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में होते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। तो आपको इन तमाम लेक्चर्स के PDF नोट्स भी मिलेंगे, तमाम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप इंशाल्लाह इनको 3 दिन के अंदर सारी मैथ को कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो बेसिक अलजबरा। अगर बेसिक अलजबरा के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ऐसी नेचर का होता है x² + y² इज इक्वल टू 14 लिख लेते हैं, x और y हम लिख लेते हैं 3। आपसे पूछा जाता है x + y बताएं क्या होगा। तो अलजबरा के बेसिक टोटल 14 फार्मूलाज, उन 14 फार्मूलाज को हम सीखेंगे और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह हम बड़े आराम से क्रैक कर लेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। अगर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो इसमें ट्राइएंगल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज दैट एक ट्राइएंगल का एक एंगल ये है, दूसरा ये है, आप तीसरा बताएं। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट शेप्स के बारे में आपसे क्वेश्चन आते हैं कि इस शेप का एरिया क्या है, अगर कोई शेप स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या है, अगर कोई रोम्बस है तो उसका एरिया क्या है। डिफरेंट शेप्स के वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन आते हैं, हम वॉल्यूम के बारे में फिर उसके एरियाज को बेसिक लेवल पर सीखेंगे और वो भी डिस्कस करेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है, वो कहता है इफ A इज द ब्रदर ऑफ B and B is the sister of C and C is the daughter of D, what is the relation between D and A। इस नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे ब्लड रिलेशन में फॉल करते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं एवरेज के बारे में। जो एवरेज सेक्शन है इसमें हम देखेंगे एवरेज की टाइप्स को, एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चंस को, मीडियन, मीन, मोड, ये सारे के सारे एवरेज की कैटेगरीज में फॉल करेंगे।
देन हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, तो सीरीज के रिलेटेड हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, क्यूब सीरीज क्या होते हैं, मिक्स्ड सीरीज क्या होता है, ये सारे का सारा फॉल करेगा सीरीज के अंदर। और उसके बाद क्वेश्चंस ऑन कैलेंडर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैलेंडर के रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। अब देखें, मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चंस आते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता वो टॉपिक कौन सा है। तो देखें, वो कहता है इफ टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज देन व्हाट विल बी। तो अब ये मंडे 61 डेज के बाद क्या होगा, या ये क्वेश्चंस होते हैं इफ टुडे इज अ सैटरडे आफ्टर टुमारो द डे विल बी वेडनेसडे द डे टुमारो विल बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देन क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो डायरेक्शन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बड़े आसानी से उसको हम सीख लेंगे। वो कहता है कि एक आदमी अगर 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है देन वो 5 मीटर लेफ्ट की तरफ कट लेता है, तो नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस हम डायरेक्शंस में सीखेंगे। देन क्वेश्चंस ऑन क्लॉक। क्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो जी कहता है कि अगर 4:20 हो गए, आप मिनट हैंड और हैंड के दरमियान बताएं कितना एंगल होगा। अब हम मिनट हैंड और सेकंड हैंड की सबसे पहले बेस सीखेंगे, फिर देखेंगे कि वो क्वेश्चंस किस नोयत के होते हैं, क्या नेचर होती है। देन हम डिस्कस करते हैं सेट्स को। अगर हम सेट की बात करें तो ये सपोज दैट एक क्वेश्चन है 1 2 3, तो ये सेट है, तो वो हमसे पूछ लेता है बताएं इसका पावर सेट क्या है। और भी डिफरेंट टाइप सेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका पावर सेट क्या है, कंप्लीमेंट्री सेट क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजिस। तो प्रॉब्लम ऑन एजिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वो कहता है इफ द एज ऑफ ए इज 20, द एज ऑफ बी इज ट्वाइस द सी एंड द एज ऑफ ए बी सी इज 27, व्हाट इज द एज ऑफ सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि थोड़े से टफ होते हैं, उनको हम बड़े आसानी से इंतहाई अच्छे ट्रिक से सीखने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह सीख जाएंगे। और उसके बाद ये जो टॉपिक्स अभी लिखे हुए हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, लॉगरिथम, प्रोबेबिलिटी, इनका जो परसेंटेज वाइज पोर्शन होता है वो पीपीएससी में कम है। लेकिन अगर हम बात करें एफपीएससी की और बात करें सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो इस पोर्शन में से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो पीपीएससी की अगर बात करें, बीपीएससी की बात करें, केपीएससी की बात करें, एसपीएससी की बात करें, तो उसमें जो पोर्शन होता है वो 1 से 2 नंबर का होता है। तो देखते हैं जी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हेड टू टेल के बारे में होते हैं। मैट्रिक्स के बारे में देखें, मैट्रिक्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह एक मैट्रिक्स गिवन होता है, आपसे पूछ लिया जाता है बताएं भी इसका डिटर्मिनेंट कितना है, बताएं भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं। तो ये भी इंशाल्लाह हम सारे के सारे देखेंगे। उसके बाद लॉगरिथम। अगर हम लॉगरिथम की बात करें तो देखें लॉग x 64 28, वो आपसे पूछ लेता है व्हाट इज x। तो इसी तरह आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि बेस लोगारिथम क्या है, नेचुरल लोगारिथम क्या है, ये आपसे सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मैं आपके साथ एक शेयर करता हूं कि जैसे कि वो कहता है 52 कार्ड्स हैं, उन 52 कार्ड्स के अंदर हमने जो कार्ड एक निकाला है वो कार्ड जी क्वीन है, तो आप ये बताएं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक डाइस को हमने टॉस किया है और एक दफा हेड आया है, आप ये बताएं कि नेक्स्ट 2 टॉस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये सारी की सारी जो आउटलाइंस अभी हमने डिस्कस की हैं, ये 1 पेपर एमसीक्यू के बारे में है, और इसी का सारा ये वाला पोर्शन सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे एमपीटी कहते हैं उसमें भी इंक्लूड है। लेकिन उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज है वो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल मेंटल एबिलिटी है, जो इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा और इसके रिलेटेड 200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद ट्रिक्स, और उसके साथ साथ आपको सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं
आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।